हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो उसमें से पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा जरूर कटता है। नियम के मुताबिक जितना पैसा आपकी सैलरी से कटता है ठीक उतना ही पैसा आपकी कंपनी को भी अपनी तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में जमा करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कंपनियां आपके वेतन से पीएफ तो काट लेती हैं पर उस सरकारी खाते में जमा नहीं करती हैं। जी हाँ, ऐसी कई शिकायतें सामने आती हैं जहां लोगों के साथ ऐसा धोखा हुआ है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप नौकरी के दौरान बीच बीच में अपना पीएफ अकाउंट खुद चेक करते रहें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफ का गणित असल में कैसे काम करता है, आपकी सैलरी से कटा हुआ पैसा और कंपनी का हिस्सा किस तरह अलग अलग भागों में जमा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी हर महीने ईमानदारी से पैसा जमा कर रही है या नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं अस्मिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पीएफ का गणित कितना है और कैसे पैसा कटता है। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं यह पीएफ कटता कैसे है। जो भी कंपनियां पीएफ के नियम के दायरे में आती हैं उनके कर्मचारी की बेसिक सैलरी में हर महीने एक निश्चित अमाउंट काटा जाता है। अब ट्विस्ट ये है कि आपके पीएफ खाते में यह पैसा दो अलग अलग हिस्से में दिखाई देता है। पहला हिस्सा होता है कर्मचारी का यानी आपका, और दूसरा हिस्सा होता है कंपनी का। कंपनी जो पैसा अपनी तरफ से मिलती है उसे भी दो भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा आपके मुख्य पीएफ खाते में जाता है और दूसरा हिस्सा आपकी पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसी वजह से आपकी फेसबुक में एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का कॉलम अलग अलग होता है। मोबाइल से कैसे चेक करें, तो चलिए अब मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं कि इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका। इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप है, सबसे पहले अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम खोलें। वहां आपको ईपीएफओ की आधिकारिक पासबुक वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरा स्टेप है, जैसे ही यह वेबसाइट खुलेगी आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। यहाँ आपको अपना 12 अंकों का यूएन नंबर यानी कि यूनिवर्स अकाउंट नंबर और अपना पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद स्क्रीन पे दिख रहा कैप्चा कोड सही भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन होते ही सीधे पासबुक वाला सेक्शन में जाएं। अगर आपने पहले भी कहीं नौकरी की है और आपके पास एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी मौजूदा कंपनी मेंबर आईडी को चुनें। तीसरा स्टेप ये है कि अगर आपने पहले भी कहीं नौकरी की है और आपके पास एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी मौजूदा कंपनी की मेंबर आईडी को चुनें। आईडी चुनते ही आपकी पूरी पीएफ पासबुक स्क्रीन पर खुल जाएगी। यहाँ आप हर महीने की तारीख और जमा की गई रकम को देख सकते हैं। अगर आपकी पासबुक में हर महीने की एंट्री दिख रही है और पैसा लगातार जमा हो रहा है तब तो सब कुछ बिल्कुल सही है, आप निश्चित रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पासबुक में पिछले कुछ महीने की कई एंट्री नहीं दिख रही या कंपनी ने पैसा काटा है पर पासबुक में शो नहीं हो रहा तो तुरंत सावधान हो जाएं। ऐसी स्थिति में आपको बिना देरी किए अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए और उनसे इसका कारण पूछना चाहिए। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।